क्या AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को कोई बड़ा सियासी झटका दे सकते हैं? महाराष्ट्र में हुए स्थानीय निकाय के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वहां कुछ ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र, जो कि ना तो ओवैसी की पार्टी के लिए गृह राज्य की तरह है, ना ही समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन वहां AIMIM ने स्थानीय निकाय में जैसी सफलता हासिल की है, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए चौंकाने और संभलने वाली बात हो सकती है। अल्पसंख्यक वोटरों को एक मुश्त अपना वोट बैंक समझने वाली इन पार्टियों के गुणा गणित को समझाते हैं आपको हमारी इस खास वीडियो स्टोरी में। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 नगर निगम के 125 वार्डों में जीत हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में पीछे चला गया। कई इलाके तो ऐसे भी रहे जहां समाजवादी पार्टी पहले मजबूत रही थी, लेकिन इस बार वहां AIMIM की जीत हुई है। जैसे कि अगर बात करें ओवैसी की AIMIM ने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के गढ़ मानखुर्द में जीत हासिल कर ली। इसे महाराष्ट्र में एक बड़ा फेरबदल माना गया। इसी तरह अल्पसंख्यक मुस्लिम मतदाताओं के प्रभुत्व वाले इलाकों में समाजवादी पार्टी से ज्यादा AIMIM का जीतना भी राजनीतिक विशेषज्ञों को वोटरों की नई पसंद और नए पैटर्न का संकेत दे रहा है। पहले बिहार और फिर महाराष्ट्र में जिस तरीके से AIMIM की ताकत बढ़ी है और वो जिन पार्टियों का स्पेस ले रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात बनती दिखाई देती है। बिहार में जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद को करारी शिकस्त मिली थी और वो अपने पिछले प्रदर्शन से भी नीचे चले गए थे, तो वहीं ओवैसी ने अपनी सीटें लगभग बराबर रखकर दिखा दिया था कि वो सियासी लड़ाई में बेहतर साबित हुए हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय में जहां पुराने सारे समीकरण ध्वस्त हुए और मुंबई तक में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां कमजोर हो गई। लेकिन विपक्ष की कमजोरी में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं थी जो आगे बढ़ी, बल्कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय में AIMIM ने जिस तरीके से रिजल्ट लाया है, वो महाराष्ट्र की राजनीति को देखने वाले तक को चौंका रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ओवैसी अल्पसंख्यक मुसलमान वोटरों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं, और वहीं ऑपरेशन सिंदूर में देश का पक्ष रखने वाले मजलिस के इस नेता के प्रति क्या बाकी समुदाय में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है? और अगर ऐसा है तो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर एक दलित मुस्लिम गठजोड़ तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी बिहार और महाराष्ट्र की तरह सफलता अगर उत्तर प्रदेश में भी पा जाते हैं, तो उनकी ये कामयाबी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होने वाली है। ढेर सारे आकलन हैं, लेकिन इन सभी का जवाब भविष्य के गर्भ में ही छुपा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। एक लिटमस टेस्ट की तरह है, वो भी विधानसभा चुनावों से पहले। इस साल स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होंगे और अगले साल होंगे विधानसभा के चुनाव। आपको क्या लगता है, बिहार और महाराष्ट्र वाला ओवैसी का परफॉर्मेंस क्या उत्तर प्रदेश में भी चलेगा, या फिर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बाकी पार्टियों की तुलना में, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों की तुलना में लोकसभा में भाजपा को रोकने में कामयाब हुई थी, वो वैसे ही सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर क्या 2027 में कामयाब होगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ में उत्तर प्रदेश की हर एक महत्वपूर्ण खबर को देखने के लिए हमें यानी कि अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।